हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग हमारा वीडियो देख भी रहे होंगे। तो जब वीडियो हमारा देखते बनी जा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए, हम लोग का जो टॉपिक है आज है ब्रीथ। क्या है? ब्रीथ। तो ब्रीथ में क्या होता है कि ब्रीथ से जब क्वेश्चन आता है हम लोग एग्जाम में तो हम लोग को हल करने में परेशानी होता है। तो हम आज आशा करेंगे कि वीडियो के अंत अंत तक आप बने रहिएगा, तो कभी भी जीवन में ब्रीथ से के संबंधित जो प्रश्न आएगा तो उसे बनाने में आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। और मैं एक कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो के अंत अंत तक सभी प्रश्न का हल करवा दें। और आप यदि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो कभी भी जीवन में मत से आपको डर नहीं लगेगा। तो आइए बिना देर किए हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। ब्रीथ होता क्या है? देखिए, ब्रीथ एक ज्यामितीय आकृति होता है जो एक केंद्र के परितः घेरा होता है और इसके बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि को भी बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। परिधि क्या बोलते हैं? परिमाप। अब परिधि होता क्या है? जो आपका खेतवा है ना, अब मान लीजिए है क्या है तो बोलिएगा है हम लोग का धरती माता। अच्छा, धरती माता नहीं, ऐसा ऐसा कुछ और होता है जो भाभी का बनाया हुआ पुआ होता है ना, भाभी का पुआ गोले होता है। भाभी के पुआ गोल गोल, ध्यान रखिएगा। यानी ये हमारा भाभी का पुआ नहीं है जी, ये हमारा ब्रीथ है। क्या है? ब्रीथ है। तो ब्रीथ एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जो एक केंद्र के परितः घिरी होती है। जब घिरी होती है तो ध्यान रखिएगा, यह जो इसके चारों तरफ की जो बाउंड्रिया होता है ना, बाउंड्रिये को हम लोग परिधि कहते हैं। और इसको आप अच्छा से नाप दीजिएगा ना तो आपका परिधि के मनवा निकल जाएगा। इसका सूत्र होता है 2πr। अब देखिए, ये पुआवा में मतलब पुआवा में अंदर का डालल बा गौरी किस्मी छुहाड़ा। तो ई पुआवा का अंदर डालाई, पुआवा का बाहर ना डालाई। मान लो पुए मानता हो पुआ गोल बा तो ई पुआवा के अंदर नु गौरी किस्मी छुहाड़ा डालाई। तो जो एक अंदर के क्षेत्र बा, क्षेत्र से हो जाई क्षेत्रफल। अब पुआ के बताता है पेट पेट भरी तो कहबो के आज मुझे फल की प्राप्ति हुई। तो जब फल की प्राप्ति हुई तो काशी तो कहाँ? पुआ के बाहरी के पुआ के अंदर के। तो याद रखिएगा, फल कहाँ होता है? अंदर होता है। यानी हम धान गेहूं कुछ भी बोएंगे या कुछ भी आकृति मतलब करेंगे तो हम कहाँ करेंगे? अंदर करेंगे। मान लीजिए मेरा प्ले ग्राउंड है तो इसके अंदर ही खेलेंगे, बाहर थोड़ा खेलेंगे। तो अंदर खेलेंगे तो फल की प्राप्ति अंदर होगा। इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। जब तक पाई का मान न दे तब तक पाई का मान आपका 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। जब तक पाई का मान न दे तो पाई का मान 22/7 होता है। याद रखिएगा, पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो मुझे यह अनुमान है कि आप लोग को परिधि और क्षेत्रफल में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता कैसे है, देखिए हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है, एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका परिधि ज्ञात करें। चलिए देखिए देखिए, एक वृत्त है। ओहो, एक वृत्त यानी भाभी वाला पुआ बा। तो एक वृत्त समझ में आ गया मुझे, तो वृत्त अच्छा समझ गया आ गया सर कि वृत्त गोला का। तो तहार भाभी मतलब भाभी हटाइए, ये जो मतलब वृत्त है यानी हम लोग का जो पृथ्वी भी है कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल है। तो वैसे ही मान लीजिए मेरे प्ले ग्राउंड है जिसमें हम लोग खेलते हैं फुटबॉल क्रिकेट जिसमें खेलते हैं ना, वो भी कैसा होता है? लगभग लगभग गोले होता है। कैसा होता है? गोल होता है। जो मतलब प्ले ग्राउंड होता है वो गोल ही होता है, लगभग लगभग गोल उसको बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, उसकी जो त्रिज्या है कौ सेंटीमीटर है? 7। त्रिज्या का देखा, त्रिज्या कुछ ही ना हो। ये त्रिज्या पेटी बनैले बा, पेटी का बनैले बा? पेटी एकदम गोल गोल पेट बा। आ यही पेट में हम डांटा से खोदतानी। ध्यान दो, जितना दूर अब कहाँ से खोदब? आरी पे बैठ के। जब आरी पे बैठ के तू खोदब तो डांटा तहार बड़ रही नु। जितना तहार डांटा बा तार मतलब जो बीच बा, जो बीचों बीच में जाए में जितना दूर तहार डांटा के लंबाई रही, उ डांटावा के लंबाई तार का है? त्रिज्या का है। यानी केंद्र से
परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो है त्रिज्या दिले बा 7 सेंटीमीटर आ कहता कि एक परिधि ज्ञात करो, यानी तारा ज्ञात क्या करेगा बा है अरिया एक चारों तरफ के काटना से घेरल गुल बा। मान लो तार से घेरल हुई, चाहे आर हुई, चाहे बाण लगावल हुई, चाहे धागा लगावल हुई, कौन चीज से घेरल हुई नु, जब घेरल हुई तो ओकरे लंबाई पूछता है। तो सूत्र होला वृत्त, वृत्त का रहा है का निकालना है परिधि, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पर 2 के 2 रख दिए। अब पाई के मान हमारे गुरुजी बते रहन 22/7 और आर के मान काटना होला तो आर के मान है दिले बा त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या काटा ना 7। देखो हई 7 हे 7 के काटी कही के रे तू तो हमारे ऐसा बाड़े, जब हमारे ऐसा बाड़े चाहे तू हमरा से मतलब नहीं होता है, यानी कैसे होता है जब हम लोग झगड़ा होता है ना, कहीं झगड़ा होता है तो हम लोग जो होते हैं क्यों ऐसा आदमी बा जो ओकरो हित होको और हमरो हित होको, दोनों आदमी के समझावे। जब ऐसा बताता है तो इहे देखो यहाँ एकरे हेउ देबा आ चाहे एकरा के ऊ ऐसा बहुए कि जो एकरा अंदर असन हुई ध्यान रखो रोको चाहे मत होको, एकरे ऐसा हेउ दे बहुए कट जो आ तो तोरा का भाला से खोप देब, काट देलस 7 आ गई 7 कर का होई कट गई, बाचल का 22×44 इहे 44 सेंटीमीटर तहार आंसर हुई। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछता है। अब देखिए अब क्या करेगा, अब यही क्वेश्चन रहेगा, ये समझ में आ गया होगा, आइए ध्यान दीजिएगा। ये समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। ये समझ में नहीं आए तो भी बताइएगा, क्योंकि हम इसको अब से समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अब क्या करेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी क्या दे दिया क्षेत्रफल, यानी अंदर का फल गौरी किशमिश छोहाड़ा। अब देखिए दिया है क्या दिया है वृत्त का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, क्या निकालना है उसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कितना दिया है वाट। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल वस्तु होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर यानी 7 दूगो कगो दूगो, 7 गुणे 7, ये देखिएगा 7 के पावर 2 दिया है, 7 दूगो एगो ना दूगो कहड़ के मरिए सर दूगो आगे बढ़े सन। अब भाग के पड़ी तो ध्यान रखिए जा 22/7 ढेर दिमाग खराब करत हुई, गुणा ना आवत हुई तो कुछ मत करे जा, 7 के 2 लिख दिया जाए बढ़िया लाइन बा हो। अब फिर 7 ले 7 एक लोग बह कट। अब 22 के पास 7 ही पढ़ द 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। केहू के दिक्कत ना भइल होई तो अब ध्यान जा ई प्रश्न अब एग्जाम में आई तो तारा के दिक्कत ना होई। का कहनी है कि देले बा एक वृत्त, हम एक वृत्त देले, वृत्त के त्रिज्या देले बा, देखिए वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कहता ज्ञात करें, हम इस में क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, हम पाई आर स्क्वायर लिख दिले बनी, पाई आर स्क्वायर लिख दिले बनी, पाई के मान 22/7 लिख दिले बनी, गुना जब कोई दो को चिन्ह के बीच कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुणा होता है, क्या होता है गुणा होता है, कोई दो अंक के बीच। आर का मान कितना दिया है 7 दिया है, कितना दिया है 7 का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर दिए यानी 22/7, 7 दूगो बा 7 दूगो लिख दे गुणा। अब देखिए 22/7, 7 से 7 कट गया, 22 से कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब तहां लोग के दिक्कत ना होई। अब देखा जाए यही से क्वेश्चन का पूछला होगा, ध्यान दे जाइए। अगला क्वेश्चन दिया है एक वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए सर ई क्वेश्चन दे दी मत महाराज,
इ परिधि देले बा, यानी ओकर अरिया के लंबाई देले बा आ कहता कि ओकर पेट में का बा, यानी ओकर अंदर का बा। तो कुछ मत करियो जा, लिखे के बा एक वृत्त दिया है वृत्त का परिधि कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर जब दे रही बा 44 तो एक त्रिज्या निकाल लो। काटना बड़ डांटा से खोदता तो निकालिए लो। तो कुछ मत करो, एक सूत्र होला 2 पाई r बराबर कितना हो गई 44। अब अगर 2 से 22 7 गुने r बराबर 44। 2 के जब 2 लिख दिया पाई में कितना होता है 7 गुने r। 22 में 2 से गुना कितना हुआ 44 बटा में 7 गुने कितना r बराबर कितना 44। याद किसको लिखनी है। अब r बराबर 44 गुणे, देखिए एक गुणा में बा, हई गुणा में बा है दे। आज जब जाई दूसरा दिन ध्यान से समझिए जाए कैसे हमनी के कहीं हितई उतनी जान जा। अब बोल बन जा अपना भाभी के गाँव में तो ये साली भुकबे करी। हाँ सालियो बाई और उनकर माइयो बाड़ी। तो माई से भाई तो बाबू बड़ी मन बच के रहिए, तब जूता चप्पल लाठी डंडा के दिक्कत ना हो, एकदम सब सरिया के रखल बा। तो ध्यान दो, तो गुल बड़ा भाभी जी के गाँव में, ऐसे ही भाभी जी के गाँव में गुल बड़ा तो हमार दामाद जी के भाई आई बड़े, सब कोई खुश बा। तू तो खुशे बड़ा था अपन देख के साली के, भैया के साली के, अपन साली ना भैया के साली आधा घर वाली। तो तू देख के खुश बड़ा। तो का भइल कि एकदम पूरा मेज पे पूरा सरिया उरिया के आयल हो से हई मिक्सचर है इधर मोट है हई सब थोड़े ना आई का काजू पिस्ता हई ठंडा हो। तो दारू पीवा दारू मत पीहो, बिहार में दारू बंद बा। तो किस्म किस्म के चीज है। अब तो देखो तहा घरे बिस्कुट पे मार हो जाला, कोई आता है घरे तो का होला कि बिस्कुट पे मार हो जाला। अब तो यहाँ देख लो किसी में जी, अब तो खाए के मन करता पूरा चीज है कि बगल में कस के लेके चली बहरी खाई। बाकी दिक्कत का बा लेके जेबो तो सब कोई हंस रही का रे एक खाए के ना मिले रहे का। तो उसमें से एगो निकालिएगा कजुइया आ खा के पूरा पानी पीजिएगा। हम खा लिए बैठ जाइए। और भाभी जी के देवो तारा घर, भाभी तारा घर आई है चाहे भाभी के बहिन तारा घर आई है, आ जब उनका का पानी दिया पिए के तो पिए के देवे करो पानी आ ताकत रहो ध्यान से, कहीं सब मत खा जाए। सब खा गई तो कहब साफ राक्षस कारे। जैसे ही खा के हटल तो पैटवा के धीरे धीरे लेके जीव घरे आ लेके जाए घर में पूरा खत्म स्वाहा। सब जना एकदम झाड़ मुड़ के वह खा जीव जाए। इहे बतिया यहाँ ध्यान दे जाए। यहाँ हई बउए एने गुणा में मतलब बउए अपना घरे, बाकी जाई अपना भाभी के ससुर भाभी के गाँव यानी भैया के ससुरारी तो ये ऐसा ना रही। ये गुणा में बा झगड़ा करता जाई तो उन्हें करिया साड़ी और ऊपर करिया बिंदु मार के जाए। तो मार के जाए तो ध्यान दो लुको चेंज हो जाए। टंगरिया ऊपर ना ऊ का करी अपन लुक चेंज करी, 7 के कहीं ऊपर ले जो आ नीचे कहीं 44 के। बाप रे बाप, तो चिन्हाते नहीं खेले मर्दे। इहे रहे कुछ और होने गोल कुछ और। हाँ इहे हवे भाभी के नैहर के कमाल। लड़कवा के रूले चेंज करलस। तो जब लड़का बिगड़त अवसन तो ज्यादा मत करो का भाभी के गाँव में भेज दो और सुधर जाए। आतना सुधर जाए कि फिर सुधारे के जिंदगी में कमो न पड़ी। तो 44 के 44 कट गई, कट गई। आर के मान कितना आ जाई 7। बाप रे बाप 7 आ गई। अब का निकाले के बा एक क्षेत्रफल का निकाले के बा क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल निकाले के बा। क्षेत्रफल समझ रहा है क्षेत्रफल। हाँ मान लीजिए छेद भी दिएगा तो कोई बात नहीं है, बैठ के देखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर। पाई के मान कितना होता है 22/7। r के मान कितना ही 7। 8 2 बनू तो 7 गुणे 7 कर दो, 7 से 7 कट गई 154 cm स्क्वायर आंसर।
अब तो किसी को दिक्कत ऐसा मत में नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अब फिर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर परिधियां चेंज करेगा। ध्यान दीजिए क्या चेंज करें। अब कि यहाँ कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? परिधि ज्ञात करें। अब देखिए वृत्त का दिखा चल हाँ, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर कर सकता कौन दिक्कत ना, आपन घर है तो मीटर कर, सेंटीमीटर कर, लो मीटर करते सर कब से आप मीटर पे बनवा रहे हैं, सेंटीमीटर बनवा रहे हैं, मीटर बनाइए ना। आहो मीटर पे जब बढ़े टेम्परेचर वाला गाना लगा दीजिएगा। हाँ, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का दिया है, पर दिया कला दिया है का एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर। बाप रे, हाथ ना बोल दे लस इन्हें खींचा करा करिए आटी ना होने दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना ले 154 सेंटीमीटर। वाह, तो निकाले क्या बा परिधि, तो परिधि निकालेगा पहले डांटावा के लंबाई ज्ञात करे के परिधि, काहे से कि केंद्र के खोदता तो कितना डांटा बोड़ बा तो पहले ज्ञात करब तब तू परिधि ज्ञात करब। तो आव है ने तू डांटावा के त्रिज्या याद रखिएगा, डांटावा के हमनी के त्रिज्या कहलिए त्रिज्या। तो सूत्र होला पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर कहता है 154 सेंटीमीटर। अब देखिए पाई का मान होला 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर। अब देखिए समझते बारा का आर स्क्वायर 154 गुण है हई भाभी के घर गई तो ऊपर जोड़े नीचे रहो 22 से 7 मतलब कट जाई, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गोइले आर का कितना है 7। क्यों कि ना ऐसे ना हो मत करिए ऐसे, हे से यहाँ रूट चढ़ाई ल हेने से रूटो चढ़ाई बा ध्यान दे, यहाँ स्क्वायर बा, यहाँ से रूट, यहाँ स्क्वायर रहे पर जैसे यहाँ से आ स्क्वायर हटा के ये रूट चढ़ावता हो तो कितना हो 7। यही से हाथ ना दिमाग मत लगाओ, ये स्क्वायर से स्क्वायर का हटा दो कितना आर का मान कितना है 7। जब आर के मान 7 आइए गोइल तो अब एक और परिधि निकाल। हाँ, कितना से घेर ले बा वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर तो 2 गुने 22 होता 7। अभी आर के मान दिल कितना 7, 7 से 7 क्या हो गया खत्म, 22 से कितना 22 कितना था 44 सेंटीमीटर। अब आप लोग को ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार आता है, खास करके 10th में भी आता है, बहुत ज्यादा आता है, 9th में भी आता है, 8th में भी आता है और ऊपर के भी जितने भी एग्जाम है उसमें भी आता है। तो लड़के क्या होता है उसमें फंस जाते हैं कि कैसे बोली उसको बनाने लगते हैं, हमको बनाना है ही नहीं, बिना बड़ा का जाकर क्वेश्चन देखते देखते मारे कोई आंसर देखा जाओ कैसे बने, पहले कुछ लिखा जाए। हाँ, तो हम क्वेश्चन का बा देखो क्वेश्चन अपडेट हो गई, पहले क्वेश्चन है गीदी गीदी, अब बाका चकाइल बा, हाँ बड़ बा बड़ी बड़ बा, बड़ी बनावे मेहनत लगी, कुछ मेहनत ना लगी, बस यहाँ खाली ध्यान से देखा जाए एकदम देखब जा फटी बन जाए, 2 मिनट लगबे करी देखा जाए। पहले देख मरिया में एक आंसर कितना आई 19 9 कितना होला 28 कितना होला 28। एक ध्यान दे आंसर कितना आई 28 आई, कैसे आइला दोनों आंकवा का जोड़ दिए, अब 19 में 9 जोड़नी है तो 28 आंसर आई है। अब अतरे आंसर तहर आई, याद रखिए 1 नंबरिया में जैसे ही एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखिए जा तो दिमाग में जोड़ लिया जाए कि दोनों आंकवा का जोड़ ल। भैया प्रश्न का बा प्रश्न अभी कीने गुल बनी तरजुई लेके जोखे खातिर गुल बनी जोखा जा ध्यान से, और ध्यान से तका जा कहीं ठग मत देवे। तो कहता 2 वृत्त अच्छे 2 गो गोलका बा,
मतलब दूगो वृत्त, दूगो वृत्त। एगो के वजह से एगो के त्रिज्या बा 19 आ एगो के बा त्रिज्या 9, यानी एगो 19 सेंटीमीटर के डांटा से खोदता केंद्र के आरी पे बैठ के, आ एगो 9 सेंटीमीटर के डांटा से खोदता बैठ के आरी पे, केकरा के त केंद्र के, केकरा के केंद्र के। दोनों सेंटीमीटर में बा, दोनों सेंटीमीटर में बा। अब देखो यहां समझ में आ गई। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। अच्छा एक और वृत्त बना के बा, लग ज्ञात करता नहीं। जेवना के परिधि, इन दोनों के वृत्त के परिधि क्या छे, दोनों के परिधि जितना इनको अरिया के लंबाई बा दोनों के जोड़ के उतना एक अकेले बा। तो ये बताओ कि यदि हई अरिया बन गई तो एक केंद्र से काट, केंद्र हम आरी पे बैठब तो क सेंटीमीटर के डांटा से खोदब, कुछ नहीं करे के दोनों डांटा के जोड़ दो, आंसर आ गई। तो 19 और 9 कता आई 28 सेंटीमीटर। आज से तो एक नंबरिया में ये दो नंबरिया में कैसे बनी, यानी यदि बनावे को होखी तो कैसे, तो हम कैसे मान ली कि 28 आई। देखो जाए एक आंसर कितना आएगा 28, हम 28 में एगो गड़बा में खोद के डालते हैं ताकि भागे मत। जैसे ना मछुआरे लोग जब हम के देहात में मछली मानी जा तो दो चार को जब गरई मिलली से तका करनी जाए गड़ा खोदन जा चुकी है, खोद के आ खोद के ओमे गरई डाल देंगे। काय खातिर कहाँ से लेके आई बाल्टी उल्टी मार गड़ाबा में डाल मछली, बाद में क्या बोट रही दो चार गोरी भागी जाती सब। तो दो देखिए माना पहला वृत्त के त्रिज्या, पहला वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा R1, आरे माना त्रिज्या बा तो आरे मानो। बाकी दो गो वृत्त बा, दो वृत्त का त्रिज्या तो का करब यू आर लो एक ही नाम के दो का लड़का काछा में क्लास में यानी कक्षा में एक के नाम के दो गो लड़का, काछा मत समझिए जा, हम कक्षा की बात कर रहे हैं। तो एक एक कक्षा में दो गो लड़का आ गया आर आर, तो क्या कीजिएगा कहिएगा अच्छे। अब दोनों में ध्यान से ताक रहे हैं, दोनों में अंतर का बा, तो अब अंतर पता चला यो एगो लामा बा आ एगो ओकरा से छोट बा, एगो पढ़े में तेज बा आ एगो पढ़े में कमजोर बा, एगो गोल मटोल बा आ एगो गोल मटोल नइखे, एगो के मुंह लड़की सन बउए आ एगो के मुंह छाका जैसन बउए, यानी दोनों के। तो आप लोग क्या करते हैं इसमें अंतर स्पष्ट करके आप बोलते हैं आज, तो बुलाते हैं ए आ फिर आओ रे, तो क्यों ना दूध चेक तकेगा, तब बोलिएगा जीवना का लड़की ऐसा मुँह बहने आओ, तो हमारा कहता वो समझ जाता है को हमारा तो मुँह लड़की बोला ही बा। तो यही से ये नाम हमनी के अंतर स्पष्ट करे खातिर एगो के 1 रखनी है, एगो के 2 रखनी है, R1 R2। तो अब देखा जाए दोनों के परिधि, अब यहाँ तक हो गई। R1 के मान दिले बा 19 आ एगो दिले बा 9, उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं जिनकी परिधि अच्छी परिधि पे आओ, नया वृत्त का जो परिधि है, नया वृत्त का परिधि बराबर, नया वृत्त के परिधि बराबर दोनों वृत्त के लो पहला फर्स्ट हिंदी में लिखा लो पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि, पहला वृत्त के परिधि प्लस दूसरा वृत्त के परिधि। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब ध्यान दो, सर्दी हो गई बा, नाकी में से देसला घी निकलता, मौसम चेंज हो गया ना, ध्यान दो। तो परिधि लहेजु परिधि की बात करें 2 पाई आएगा का हम बड़का आर रखते नहीं, बड़का आर 2 गो होला, आर कितना होता है 2 गो, छोटका आर एगो बड़का आर। अब देखो जाए पहला वृत्त के परिधि तो हे दे बहुए 2 पाई आएगा तो हम R1 मान ले बनी, हो R1 मान दे बड़ा हाँ। और दूसरा वृत्त क्या कहते हैं हम 2 पाई R2, 2 पाई R2। अब देखा जाए
2 पाई आर, 2 पाई आर कहीं चला हमारा इंग्लिश तहार हिंदी। तो 2 पाई है जो बा आ 2 पाई है जो बा, दोनों में 2 पाई को तारीफ कने हुआ ही या यानी आओ ना रे तो हम कहते हैं तेल लगा दे गरम करके। तो 2 पाई 2 आई पाई दोनों कने हुआ के दोनों बाई संग कने हुआ एक ही है कने हुआ ये गरम भी वो गरम रहती है एक के दोनों के में से खींच के बाहर निकल करे हुआ बाहर निकल गुल बाचली से का दोनों R1 R2 ओहो आ देखो जा हे ये 2 पाई बा हे 2 पाई बा मारा के ढैया आ जा सो तो बाचल का R बराबर R1 प्लस R2। अब R बराबर R1 के मान कितना बाहरे हेते 19 ओने कहा था R2 के मान 9 और 19 में 9 जो कितना आई 28 सेंटीमीटर आंसर। तो अब तो समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा मैथवा कैसे बनेला। देखा जाए आंग ही ध्यान दिया जाए जो सही है 19 से 9 लौक कर दोनों को जोड़ दिया जाए आंसर आ जाए। तो अब समझ में आ गई हुई कि ऐसा ऐसा मैथ कैसे बनेला। तो तालो के यदि वीडियो अच्छा लागत हुई तो वीडियो में कम से कम कमेंट और लाइक और दोस्तों के पास शेयर तो कर दो जा ताकि वीडियो बार बार आवे और तुम लोग पढ़ाई के साथ साथ मस्ती से मैथ सीख जाएगा ताकि समझ में भी आ जाए और बुझाई भी ना तुम लोग को घंटा से पढ़त आ जा और रोज तहारो का सही क्लास मिलती रही। ध्यान दे जा इस यही से तुम लोग वीडियो को लाइक कर जा सब्सक्राइब कर जा और दोस्त के पास शेयर कर जा। तो अब हम के अगला क्वेश्चन देखम जा ध्यान जाए हई तहालो के गोलका यानी वृत्त अरे वाह ई क्या वृत्त। हाँ अब देखा जा यहाँ रहे केंद्र एक केंद्र से एगो हेने डांटा तो एगो त्रिज्या हेने एगो त्रिज्या हेने ल दूगो त्रिज्या हो गई आ यहाँ हम रखते एगो एक ओई रखना काहे का ढेर दिमाग लगावत तो एकरा कहेला त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या बोलते हैं त्रिज्य खंड। अब पता बा ई छोट बा तो छोट का कहेला लघु जैसे लघु शंका ना कहली जब लघु शंका लागल बा तो दीर्घ शंका लागल बा तो मतलब समझ जा की का लघु या का कहेला लघु। आई बड़ा बा ई हो गेल दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड लघु त्रिज्य खंड और आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ऐसे ही एक और आकृति बनता है असंख्य गोल गोल का बना दो यहाँ से काट दो तो हई हो जाए लघु वृत्त खंड वृत्त खंड हो जाए क्या हो जाएगा वृत्त खंड लघु वृत्त खंड लघु कटलस लघु वृत्त खंड मतलब वृत्त को काटा है छोटा मात्रा में और एक क्या हिया केंद्र बहु केंद्र कही जा बढ़िया को दिया जा है क्या हो दीर्घ वृत्त खंड। तो ये दोनों आकृति कैसे समझ में आवत हुई तो दिखा दीजिएगा इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है देखिए इसके अंदर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री कितना डिग्री का बात। अब देखिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं इसे बात कर रहे हैं इसको हटाइए। तो इसका वृत्त के अंदर 360 डिग्री कोण बनता है कितना कोण बनता है 360 डिग्री के और जब 360 डिग्री कोण बन रहा है अब देखिए हम बात करें लघु का एगो यहाँ बॉल बांध ले बनी यहाँ बॉल हाथ में घोंसी चोर गई चाहे काम करिए हम ले बनी पिज्जा अब पिज्जा के चमच हेने हेने काट के खा अब वो आए तो कहे न रुक रुक हम क्षेत्रफल निकाल दे तू कितना खोले बड़े एक हाथी सूत्र हुआ पढ़े पड़ला ध्यान दे जा। तो ई क्या कहे लघु वृत्त खंड का कहेला लघु त्रिज्य खंड लघु त्रिज्य खंड एक सूत्र होला थीटा बाटा 360 360 कहाँ से लिखनी है कहा से कि हेकर वृत्त अब वृत्त के अंदर जो कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर यानी हेकर पूरा के क्षेत्रफल आ थीटा का है हमारा कुछ ना कुछ तो कोण बनबे करी। तो याद रखिएगा कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो बोलिएगा थीटा बटा 360 पाई आर
स्क्वायर। अब बनेगा कैसे, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसका कोण 7 डिग्री हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। अब एक कुछ ही करेंगे हम, इसका हल कैसे करेंगे। दिया है क्या, वृत्त में त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। तो कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्या जाएगा थीटा बट, पूछ रहा है बट काय का दिमाग लगा। अब देखो जा सूत्र का होला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर का होला थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 60 बटा में 360 गुणे पाई का मान बटे 7, आर का मान 14 और 2 वाली बात 14 को 14 कर दो, 9 चौका 36, 7 दूनी 14। अब कटी ना कटी, कर गुना रे 22 44, 22 के पहाड़ा 2 हाली करो कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर 22 गुणे 14 गुणे 2, नीचे कितना हो जाएगा 9। अब गुणा कीजिए 22 के 22 14 28 से गुणा कीजिएगा तो 22 के 28 के पहाड़ पड़िएगा, 22 के पहाड़ 28 बार कितना हो जाएगा 616 वाह बटा में 9 कटेगा, कटाइएगा नहीं कटेगा तो सो दीजिएगा सेंटीमीटर आंसर। तो आप लोग को ये मैथ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि ये मैथ समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हुई। दिक्कत हुई तो भी कमेंट कीजिएगा, और ये समझने में आसानी हो गई होगी तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपके पास दोस्त हैं तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के जो कोने में सब्सक्राइब का जो चिन्ह है उस पर आप दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।